स्टोरी की ओपनिंग में हम वैन से मिलते हैं जिसकी अचानक से नजर जिन पे पड़ती है और सोचती है कि 6 साल हो गए और जिन पहले से कितना बदल चुका है। एक्चुअली जिन स्कूल टाइम में वैन का बॉयफ्रेंड था और आज भी जिन इतने सालों बाद वैन को देखता है तो उसे वैन के साथ बिताए गए सारे पल याद आने लगते हैं। इन दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो अचानक से वैन जिन को बाइट कर लेती है। आज जिन गुस्से में उसके पास आ रहा होता है क्योंकि 6 साल पहले वैन उसको अचानक से छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। एक्चुअली एक्सीडेंटली वैन जिन के टैटू पार्लर में आ गई थी और उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने तुम्हें इसी टैटू आर्टिस्ट के बारे में बताया था, कितना हैंडसम है ना। और सुनने में आया कि सारी लड़कियां जिन के साथ सोना चाहती हैं पर किसी को भी आज तक मौका नहीं मिला। और अचानक से वैन की फ्रेंड देखती है कि स्टूडियो पार्लर में इंटर्नशिप के लिए हायर किया जा रहा है तो वैन को भी अप्लाई करने को बोलती है। जिन पूछता है क्या वे दोनों इंटरव्यू के लिए आए हैं और उसकी फ्रेंड एक्साइटेड होकर हाँ बोलती है, पर वैन कहती है कि ऐसा नहीं है, वे बस अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से गुजर रही थी। वैन की फ्रेंड हैरान थी कि वे जिन को पहले से जानती है। उसी पार्लर में जिन का जूनियर शाह बोलने लगता है कि यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए स्किल्स होना चाहिए, ऐसे वे किसी को हायर नहीं करते। और वैन की फ्रेंड बोलने लगती है कि वैन बहुत ही अच्छी पेंटर है। अब अचानक से वहाँ पे जिन का एक दोस्त आता है और वह भी वैन को इतने सालों बाद देखकर हैरान था। वैन जानने लगती तो जिन बोलता है कि तुम सिलेक्टेड हो इसलिए कल से तुम काम पे आ सकती हो। अब नेक्स्ट डे वैन टैटू पार्लर आती है तो शाह बोलता है कि तुम्हें डिजाइन बनाना तो आता है ना, पर वैन कहती है कि वे कुछ और काम कर लेगी, वे ड्रॉ नहीं कर सकती। शाह बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हें पेंटिंग करना तो आता ही होगा, पर कोई नहीं, तुम कलर मिक्स करने में हेल्प कर सकती हो। और उसको बताता है कि इंक कैसे तैयार करना है। अब वैन कलर मिक्स कर रही होती है तो जिन आगे गुस्सा करने लगता है कि उसको ये सब टच करने के लिए किसने कहा और उस कलर को फेंक देता है और बोलने लगता है कि कौन है जिसने वैन को कलर टच करने के लिए बोला। और सभी जिन को ऐसे देखकर हैरान थे क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसे इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। अब जिन वैन को ले जाकर हाथ धुलवाता है और वैन उससे बात करने की कोशिश करती है पर जिन कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन कुछ देर बाद बोलता है कि वे इतने सालों बाद यहाँ पे क्या कर रही है। और वैन बताती है कि वे अपने बिजनेस ट्रिप पे आई है और ये सुनकर जिन को बुरा लगता है और वहाँ चला जाता है। जल्दी वैन के पास मैसेज आता है और उसके क्लासमेट उसको क्लास रियूनियन में बुला रहे होते हैं। अब वैन उस पार्टी में आती है तो उसको देखकर एक क्लासमेट मुंह बनाने लगती है और बोलती है कि क्या हुआ, जिन को लेकर नहीं आई। अब वैन की दोस्त को गुस्सा आता है पर वैन उसे रोक देती है और उसकी क्लासमेट बकवास करने लगती है कि तुम अचानक से स्कूल से ट्रांसफर लेकर गायब हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन ने तुम्हें डंप कर दिया। और वैन के कैरेक्टर के बारे में काफी उल्टा बोलने लगती है और वैन से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उस लड़के के ऊपर पानी फेंक देती है और बोलती है कि चलो मैं जिन के साथ नहीं हूँ, पर तुम तो जिन के साथ सोने के लिए मरी जा रही थी, लेकिन जिन ने तुम्हें कभी भाव नहीं दिया। अब बात ज्यादा न बढ़े इसलिए उसका एक क्लासमेट दोनों को शांत करता है और उस लड़की को यहाँ से बाहर ले जाने को बोलता है और खुद ही वैन से बात करने आता है और कहता है कि उसको माफ कर देना, उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था। एक्चुअली तुम अचानक से गायब हो गई इसलिए हम सब तुम्हें मिस कर रहे थे और मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। और उसको अजीब तरीके से छूने लगता है तो वैन उसको सही से बिहेव करने को बोलती है। वह लड़का बकवास करने लगता है कि तुम मेरे सामने इतनी शरीफ क्यों बन रही हो, सबको पता है कि तुम्हारा और जिन का कैसा रिलेशन था, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है।